स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि किस प्रकार से मान लीजिए आपके घर के वायरिंग में, ठीक है, आपके घर के वायरिंग में कभी आपका फ्यूज उड़ जाता है या फिर कहीं पर हम लोगों का घर के वायरिंग में कनेक्शन खराब हो जाता है, तो उस सिचुएशन में हम लोग का इंडिकेटर ग्लो कर जाना चाहिए। ठीक है, तो इंडिकेटर ग्लो करने से हम लोग को ये पता चले कि सर्किट में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। तो उसी का प्रैक्टिकल को आज को हम लोग परफॉर्म करेंगे कि किस प्रकार से मान लीजिए कभी भी हम लोगों का शॉर्ट सर्किट हो गया या फिर हम लोगों का सर्किट में कभी कोई फॉल्ट आ गया तो तुरंत ही हमारा इंडिकेटर जो है ग्लो कर जाएगा। तो वो किस प्रकार से डायग्राम होगा या फिर उसका प्रैक्टिकल किस प्रकार से किया जाएगा उसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम आप लोग देख सकते हो। डायग्राम हम लोग किस प्रकार से बनाए हुए हैं, देखिए यहाँ पे क्या है डायग्राम में कि यहाँ पर फ्यूज और इंडिकेटर एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्टेड है। फ्यूज और इंडिकेटर एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्टेड है। यहाँ पर फ्यूज और इंडिकेटर पैरेलल में कनेक्टेड है। साथ ही साथ यहाँ पर क्या किया गया है कि यहाँ पर एक पॉइंट से यानी कि दूसरे टर्मिनल से, ये तो फर्स्ट टर्मिनल हो गया और ये सेकेंड टर्मिनल से आप लोगों का क्या किया है कि इस प्रकार से सभी बल्ब को पैरेलली कनेक्ट किया गया है और सभी स्विच को पैरेलली एक दूसरे का कनेक्ट किया गया है। देख सकते हो आप लोग कि पैरेलली कनेक्टेड करने के बाद ये दूसरा टर्म जो है वो जाके डायरेक्ट हम लोग का न्यूट्रल में जाके मिल जाता है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जैसे ही हम लोग का कभी फ्यूज जल जाता है, ठीक है, यहाँ पर जैसे ही हम लोग फेस दिए और फ्यूज जल जाता है तो हम लोग का इंडिकेटर ग्लो करेगा। अदरवाइज मान लीजिए कि हम लोग का फ्यूज जो है नहीं जलता है, ठीक है, फ्यूज क्लियर रहता है, एकदम फ्यूज ओके रहता है, तब हम लोग का इंडिकेटर क्या होता है, ग्लो नहीं करेगा। उसके पीछे कंडीशन, उसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है कि कभी भी करंट जो होता है वो लो रिएक्टेंस यानी कि लो रेजिस्टेंस से पास होने की कोशिश करता है। कभी भी करंट जो होता है वो लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस की ओर जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर देखोगे आप लोग, यहाँ पे डायग्राम में देखोगे तो ये जो है ये हम लोगों का लो रेजिस्टेंस है, यानी कि जो फ्यूज में उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। जब फ्यूज में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर दो दिशा बनता है। देखोगे यहाँ फेज जा रहा है तो दो भाग में विभाजित हो रहा है, ऊपर भी जा रहा है और इस साइड में भी जा रहा है, तो दो भाग में जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो क्या करता है कि शॉर्टेस्ट पाथ खोजता है हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी। तो शॉर्ट पाथ इसको कौन सा मिल रहा है, ये मिल रहा है। इसमें हम लोग का लाइट ग्लो कर रहा है तो इसमें हम लोग का कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है। लाइट ग्लो कर रहा मतलब रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो ये इस साइड से नहीं जा करके वो क्या करेगा, इस पाथ से होने की गुजरने की कोशिश करेगा और इसी पाथ से वो होकर के जाएगा। और जैसे ही हम लोग का फ्यूज कटेगा वो हम लोग का ऊपर वाला ये जो है इंडिकेटर ग्लो करने जाएगा। तो अब हम लोग आज उसका प्रैक्टिकल को सीखेंगे। प्रैक्टिकल किस प्रकार से है वो आप लोगों को इसमें पता चलेगा, प्रैक्टिकल को किस तरह। हाँ, तो अभी हम लोग प्रैक्टिकल में देखिए जिस हिसाब से हम लोग डायग्राम देखें, डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या किया हम लोग कि दो छोर हम लोग निकाले, किसके पैरेलल में हम लोग तीन ठो बल्ब और तीन स्विच आपस में पैरेलली कनेक्ट कर लिए। पैरेलली कनेक्ट करने के बाद एक साइड से हम लोग न्यूट्रल देते हैं और दूसरे छोर से क्या कर रहे हैं हम लोग फेज दे रहे हैं। तो फेज जहां से दे रहे वहां पर स्विच और वहां पर हम लोग फ्यूज और यहाँ इंडिकेटर है उसको पैरेलली कनेक्ट किया है। पैरेलली कनेक्ट करने के बाद हम लोग अब वो टेस्ट करेंगे कि भाई हम लोग का जो प्रैक्टिकल जो है, जो थ्योरी आप लोग को बताया है वो हम लोग का वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अभी इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के दौरान देखते हैं उसके बाद, जैसे मान लीजिए कि ये स्विच को हम लोग ऑफ किए, ठीक है, या फिर सभी स्विच को हम लोग स्विच को ऑन कर देते हैं। ठीक है, सभी स्विच को ऑन कर देते हैं। सभी स्विच को ऑन करने के अकॉर्डिंग हमारा क्या है, इंडिकेटर ग्लो नहीं कर रहा। अब उसी बीच क्या करते हैं हम लोग, जैसे ही फ्यूज को रिमूव करते हैं, जैसे ही फ्यूज को हम लोग क्या करते हैं, निकाल देते हैं, तो हम लोग का क्या है कि इंडिकेटर ग्लो कर जाएगा। इंडिकेटर ग्लो कर गया हम लोगों का, ठीक है, यानी कि हम लोग का सर्किट में कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट आ गया था, इंडिकेटर ग्लो कर गया। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, स्विच को लगा देते हैं। जैसे ही स्विच को लगा देते हैं फ्यूज को, ठीक है, फ्यूज को जैसे लगा देते हैं देखिएगा आप लोग कि इंडिकेटर ग्लो करना बंद हो गया। अब जैसे ही हम लोग इसको हटाते तो इंडिकेटर हम लोगों का जल जाता है। ठीक है, तो यही था हम लोगों के लिए आज का प्रैक्टिकल और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। ठीक है, चलो।